एज यू ऑल नो कि सितंबर आ चुके हैं और ऐसे में जो एस्पायरिंग टॉपर्स होते हैं उनकी ये विश होती है कि उनकी जो स्कोरिंग है वो क्लास में सबसे ज्यादा हो। ऐसे में वो मुझ जैसे टॉपर से ये पूछते फिरते हैं तो टाइम टेबल क्या है, तो कितने घंटे पढ़ती है और क्या सारी रात पढ़ती रहती है। तो आज की वीडियो में आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस का जो है वो आंसर मिलने वाला है कि हम किस तरह पढ़ सकते हैं कि हम भी एक टॉपर बन सकें। अगर आपको किसी चीज में आगे जाना है तो आपको मेहनत नहीं करनी जबकि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। आपको फिजिकली मेहनत ना करके आपको मेंटली मेहनत करनी है। तो इस वीडियो में वही कुछ हम आपको ट्रिक्स बताएंगे आप कैसे एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। मैं पिछले 10 सालों से फर्स्ट सेकंड ही आ रही हूँ, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है आज मैं सारा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि हमारी स्कूल टाइमिंग 6 to 7 आवर्स है और इतने में हमारा ब्रेन जो है वो काफी ज्यादा टायर्ड हो जाता है। ब्रेन को दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए हमें एक नैप चाहिए होता है। अब ये नैप जो है वो आप आधे घंटे का भी ले सकते हो या 1 आवर का भी ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितने ज्यादा टायर्ड हो। कई स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो पढ़ते तो है 5 आवर्स 6 आवर्स, बट उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। इतनी देर पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो 1 आवर या 1.5 आवर पढ़ा है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब हमें स्टडी हार्ड नहीं करनी है, स्टडी स्मार्ट करनी है कि हम जितनी भी देर पढ़ रहे हैं उतनी देर में हम ऐसा पढ़ें कि वो चीज हमें आने वाले कई दिनों तक याद रहे। अब ये स्मार्टली स्टडी कैसे करनी है चलिए ये बताते हैं आपको। सबसे पहले तो जब आप स्टडी करने बैठे तो आपको अपने आसपास की जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाना है। और आजकल की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फोन। तो अगर आपका फोन आप जब स्टडी करते हो आपके पास में पड़ा होता है तो आपको अपने फोन को या तो ऑफ कर देना है या फिर अपने फोन को अपने रूम से ही बाहर रख देना है। और बिलीव मी कि अगर आप अपनी सब डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देते हैं तो शायद आपके 1 से 1.5 घंटा बच सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे सामने फोन पड़ा हो और फोन पे कोई नोटिफिकेशन आया हो या फिर कोई मैसेज आया हो, उस मैसेज को देखने के लिए हम सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचते हैं, 1 मिनट के लिए फोन उठाएंगे। जब फोन उठाते हैं तो उस एक मैसेज का रिप्लाई करने के बाद 1 मिनट हो जाने के बाद आप कई सारी चीजें और खोल लेते हैं। आपका मन करता है कि आप एक बार गेम खेल ले, 5 मिनट खेलूंगा, उससे ज्यादा नहीं खेलूंगा। 5 मिनट से ज्यादा बीत जाते हैं पर आप सोचते हैं कोई बात नहीं, 5 ही तो मिनट हो गया, 5 मिनट और खेल लेते हैं। ऐसे करते करते आपका आधा घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। कोई डिस्ट्रैक्शंस हो या फिर अब मान लीजिए आपकी सिबलिंग्स हो, वो शोर मचा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, आपका मन करेगा आप उठ के जाके पूछेंगे क्या खेल रहे हो और हम फिर उनके साथ लग जाएंगे। आधा घंटा वहां पे वेस्ट हुआ। ऐसे करते करते हमारा आधे से ज्यादा टाइम सिर्फ इन चीजों में वेस्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है ना हमें, वो आती है एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने में। हमें सब कुछ आता होता है, सारा सिलेबस हमारा कवर हुआ होता है, बट जब लास्ट में रिवीजन की बारी होती है तो हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। हमारा बिल्कुल मन नहीं करता कि हम एक बार उसको फिर से गो थ्रू कर लें। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप रिवीजन के टाइम पे ही जो माइंड मैप्स बना लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए इस तरह से कि आपकी जो रिवीजन है वो एग्जाम से एक दिन पहले बहुत अच्छी तरह से हो जाए और आपका जो दिमाग है वो थके ना। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है वो ये है कि रात को पढ़े या फिर दिन में। तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन है, जैसा आपकी बॉडी को सूट करे। हम लोगों में से कई लोग जो है वो एक नाइट आउल होते हैं जो रात को बहुत देर तक जाग सकते हैं और जिनका जो दिमाग है वो रात को बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसे कि मैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ के बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं और रात को उनको बहुत ज्यादा स्लीपी फील होता है लेकिन दिन में वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। कई बच्चे 5 आवर्स 6 आवर्स स्टडी करके चल जाते हैं बट उनको नहीं पता कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें कि आपका पेपर में जो फुल मार्क्स आए। हमें सब कुछ रिवाइज होता है, हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है और हम जो स्टार्टिंग के जो 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उन्हें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं और उनमें हम काफी सारा मैटर लिखाते हैं जिससे एग्जामिनर हमसे खुश हो जाए। बट हमारा इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर आते हैं जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आपने देखा होगा जब हम आंसर लिखने स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है, हमारी राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, हम बहुत धीरे धीरे लिखते हैं। बट जब पता लगता है कि लास्ट का 1 आवर पड़ा है, सारे 4 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो अभी पढ़े हैं और हमारी राइटिंग ऐसी होती है जैसे कि हम डॉक्टर हो। तो ये गलती काफी बच्चे करते हैं और मैंने भी बहुत बार करी है। वो पहले 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से साफ अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, काफी सारा मैटर उसमें लिख देते हैं और 80 मार्क्स के पेपर में से 2 घंटे में हम सिर्फ 40 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाते हैं और अभी जो मेन 40 मार्क्स वाला पेपर है वो बस रह जाता है। तो 1 घंटे में उसको कैसे कंप्लीट करेंगे और हमारा बहुत सारा जो पेपर है वो
रह जाता है अटेम्प्ट करने वाला और हमारे मार्क्स इस वजह से भी कट जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले फुल एनर्जी होती है, जल्दी जल्दी लिखना है। राइटिंग की ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी जैसी राइटिंग है आप वैसी ही लिखिए, बट उसको थोड़ा सा क्लियर लिखिए कि वर्ड्स एग्जामिनर को समझ आ जाए। बस आपको एक इस तरह की राइटिंग लिखनी है एग्जामिनर बहुत अच्छे से उसे समझ जाए और उसको वर्ड्स क्लियर दिख जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से आपके मार्क्स ना काटे। और लास्ट में आपको 1 वर्ड और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, बिकॉज ये क्वेश्चंस में आपको मैटर भी वैसे कम लिखना होता है, और अगर आपका ये लास्ट में सिर्फ इतना बचेगा तो आपका माइंड जो पैनिक नहीं होगा। कोशिश करिए कि जो आपके आंसर्स हैं वो सीरियल वाइज लिखे हों। अगर आपके आंसर्स जो हैं आगे पीछे लिखे होंगे तो एग्जामिनर को काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी आपके आंसर्स चेक करने में, और बार बार अगर उसे पेज टर्न करना पड़ेगा तो हो सकता है वो आपके किसी ना किसी चीज में जो है वो गलतियां निकाल ले और मार्क्स काट ले। जितना नीट पेपर लिखेंगे उतना ज्यादा एग्जामिनर को चेक करने में अच्छा लगेगा और वो आपकी कम से कम गलतियां निकालेगा। जो चीज आप पढ़ रहे हो उसे आप इस तरह से पढ़ें कि ऐसा लगे कि आप अपने आप को पढ़ा रहे हैं वो चीज। अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और उसका मतलब समझना है, और उसके बाद आपको उस पैराग्राफ को खुद को इस तरह से समझाना है कि आप एक टीचर हो और आप खुद को पढ़ा रहे हो, या फिर आप उस पैराग्राफ को जो आप समझ के अभी जस्ट उठे हो उसको अपने फैमिली मेंबर्स को बता सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। आजकल के टाइम में हम लालची हो गए हैं, ग्रीडी हो गए हैं, तो आजकल हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे हमारा फायदा ना हो। इसलिए आप अपने गोल्स सेट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके गोल्स नहीं होंगे आप उस काम को नहीं करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह 6 बजे जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है तो आपका बिल्कुल मूड नहीं करेगा क्योंकि आप 10 बजे उठते हैं, और वहीं आपको कोई बोल दे कल 6 बजे उठ जाना, 8 बजे की फ्लाइट है, हम आपको सिंगापुर घुमाने लेके जा रहे हैं, तो आप 4 बजे उठ जाएंगे और रात को सोएंगे भी नहीं। तो जब तक हमारे गोल्स नहीं होंगे, जब तक हमें वो चीज नहीं चाहिए होगी, तब तक हम उस काम को नहीं करेंगे। तो गोल सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, या जो टीचर मुझे हमेशा डांटते रहते हैं इनको मुझे बताना है कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये एग्जाम टिप्स है वो काफी हेल्पफुल लगेंगी, और अब से आप अगर इनमें से कुछ स्टेप्स भी फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपकी स्कोर इंक्रीज हो जाए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट चैनल पर आने वाला है। स्टे ट्यून्ड।